हेलो एवरीवन, सो वी आर लाइव नाउ। इस चैनल पे आपको बीएड की सभी क्लासेस मिल जाएंगी, सभी सेमेस्टर की पीडीएफ बुक भी मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हो, आपको वहाँ सभी लिंक्स मिल जाएंगी। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो फाइल्स एंड पीडीएफ नोट्स के लिए। आज मैं शेयर करने वाली हूँ बीएड सेकेंड ईयर की क्लास, जो कि है बीएड के सेकेंड पेपर पे जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे आज की क्लास होने वाली है। सो स्टार्ट कर देते हैं इस क्लास को। आई होप आपके लिए ये क्लास यूजफुल रहेगी। सो आज का टॉपिक है जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि लैंगिक असमानता जो होती है, लाइक जो जेंडर्स में भेदभाव किया जाता है वो क्या होती है। और उस पर एक टाइप के आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट, इससे दोनों क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जो भी पॉइंट्स है वो आपको आज की क्लास में मिल जाएंगे। ये अगर पीडीएफ में आपको बुक डाउनलोड करनी है तो कंप्लीट वो भी मिल जाएगी, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना। सो फर्स्टली, जेंडर के आधार पर भेदभावों का इतिहास पुराना है, यानी कि पुराने टाइम से ही कहीं ना कहीं गर्ल्स एंड बॉयज़ में भेदभाव होता आ रहा है। और हमारे समाज में पुरुष प्रधानता की जड़ें इतनी गहरी हैं कि जेंडर असमानता खान पान से लेकर शिक्षा आदि प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त है। चुनौतीपूर्ण जेंडर से तात्पर्य स्त्रियों से है, क्योंकि अभी तक पुरुष प्रधान समाज में ये हाशियाएं पड़ रही हैं। स्वतंत्रता के पश्चात सभी संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानों के पश्चात भी इनकी चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। यानी कि जो आपका जेंडर के अकॉर्डिंग भेदभाव करना है वो एक नया टॉपिक नहीं है, नया सब्जेक्ट नहीं है, या नया देखने के लिए नहीं मिलता है। वो बहुत पुराना है, वर्षों से चला आ रहा है, जिसके लिए बहुत सारे चेंजेस करने की कोशिश भी की गई हमारे पूर्वजों ने। साथ ही साथ कई कानून व्यवस्थाएं भी लागू की गई, बट फिर भी आज भी भारतीय समाज में पुरुष के लिए जो रूल्स हैं वो अलग है, चाहे वो खाना पीना हो वो अलग है, और जो आपकी एजुकेशन है वो अलग है। तो आज भी भेदभाव ज़रूर है, आपको देखने के लिए मिल जाएगा ईजीली। आपकी जो इंडिपेंडेंस हुई थी इंडिया की, उसके पश्चात भी बहुत चेंजेस किए गए, लॉज पास किए गए, बस उसके बाद भी लैंगिक असमानता जरूर की जाती है। ठीक है, जेंडर से तात्पर्य बालक या बालिका अथवा स्त्री या पुरुष होने का निर्दिष्टीकरण है ना, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, गर्ल्स एंड बॉयज़ का। जेंडर के आधार पर व्याकरणों द्वारा भी समस्त वस्तुओं, व्यक्तियों तथा स्थलों को 3 लिंगों में बांटा गया है, यानी कि 3 जेंडर्स होते हैं। और इसमें आपका स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग एंड पुंसलिंग आ जाते हैं। ठीक है, स्त्रियां जो हैं वो स्त्री सूचक एंड जो पुल्लिंग है वो पुरुष सूचक, तथा इन दोनों के अतिरिक्त का बोध नपुंसक लिंग के रूप में किया जाता है। असमानता अर्थात इनइक्वालिटी, यानी कि जिसमें कि अंतर किया जाता हो। और जो आपके असमानता है वो निम्न प्रकार से होती है। वो एक तरह की नहीं होती कि सिर्फ ऐसे कर लिया कि ये बॉयज़ है ये गर्ल्स है, हालांकि सिर्फ इतना होना चाहिए कि ये गर्ल्स है ये बॉयज़ है, ठीक है। बट यहाँ जो आपकी असमानताएं होती हैं, किस किस टाइप से आपको डिफरेंट किया जाता है कि ये गर्ल्स हैं, वो मैं यहाँ पे पॉइंट्स डिस्क्राइब करती हूँ। फर्स्ट इज शारीरिक असमानता। ठीक है, यस, फिजिकली अलग अलग होते हैं तो वो आप बोल सकते हो। सेकंड होता है मानसिक असमानता, बिल्कुल मेंटली जो थिंकिंग होती है वो भी गर्ल्स एंड बॉयज़ की बहुत पॉइंट्स पे अलग होती है। इस पे पॉइंट्स पे हम आगे बात करेंगे। देन थर्ड होता है आपका सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता कुछ नहीं होती, कर दी जाती है। फोर्थ है आपका आर्थिक असमानता। फिफ्थ है भाषाई असमानता एंड सिक्स है आपका संवैगिक असमानता एंड सेवंथ है स्थलीय असमानता एंड एट्थ है लैंगिक असमानता। असमानता के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष दूसरा व्यक्ति असमान ही मिलेगा, चाहे वह जुड़वा ही क्यों ना हो। भारतीय नास्तिक दर्शन, बौद्ध दर्शन का भी मानना है कि प्रत्येक क्षण वस्तुओं में परिवर्तन होता है, अतः वे क्षण भंगुरवाद के सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं। परंतु असमानता यही नहीं है कि किसी मोटे व्यक्ति की किसी सामान्य शरीर के व्यक्ति के साथ तुलना की जाए, अपितु यहाँ पर असमानता से तात्पर्य एक ऐसी असमानता से है जो विशिष्टीकृत न होकर सामान्यकृत है, अर्थात असमानता की एक सीमा रेखा का निर्धारण कर दिया गया है। जैसे कि तीव्र बुद्धि तथा मंद बुद्धि में असमानता, भाषा की विविधता की असमानता, शारीरिक बनावट की असमानता, रंग रूप की असमानता, सामाजिक स्तर पर उनकी सोचने की संवेगात्मक या लिंगीय असमानता। ठीक है, तो इसके आधार पर बच्चों में भेदभाव किया जाता है जेंडर के बेस पे। मंद बुद्धि या तीव्र बुद्धि में किया जाए, भाषा के स्तर पर किया जाए, शारीरिक बनावट पे किया जाए, रंग रूप पे भेदभाव किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर भेदभाव जेंडर को लेके किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा गलत है। और उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं वो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं। आप एक बार क्लासेस देख लो। बीएड इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है जिसके लिए आपको नोट्स बनाने की जरूरत है। मैं कहती हूँ मेरी क्लासेस देख लो और पीडीएफ में बुक डाउनलोड कर लो, क्योंकि मटेरियल तो आपको चाहिए जहाँ से आपको पढ़ना है, और एक बार पढ़ लो, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ और करने की। यार बीएड है, आप टीचर बनने जा रहे हो, आप में खुद में उतनी आपकी थिंकिंग है कि आप उसे एक बार, आपको क्या देखना होता है बीएड में, सिर्फ ये देखना होता है कि एग्जैक्टली हमें यहाँ पे लिखना क्या है, फिर उसमें लिख तो आप खुद भी देते हो।
एग्जैक्टली मेरे साथ भी ये हुआ था, आपके साथ भी ये होता है और आने वाली जनरेशन के साथ भी ये होगा, क्योंकि बीएड कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे आपको रटा जाए। वो आपकी मेंटली, आपकी थिंकिंग पे, आपकी ओन थिंकिंग पे डिपेंड करता है। तो इसलिए सिर्फ आपको क्लासेस लेनी है, आप क्लासेस चेकआउट कर सकते हो। मेरी सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। आप चाहो PDF बुक डाउनलोड करो, ईजी रहेगा आपके लिए, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, सिर्फ एक बार पढ़ लेना, टाइमली हो जाएगा और सब चीज़ें आपकी पेपर में अच्छे से वो आएंगी भी। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि जो आपकी असमानताएं हैं वो किस किस प्रकार की जाती है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका खाने को लेकर, यानी कि खान पान। जेंडर असमानता बालक तथा बालिकाओं के खान पान में भी परिलक्षित है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं के खान पान तथा पोषण और शारीरिक स्वास्थ्य की उपेक्षा की जाती है। प्राथमिकता पर बालकों को रखा जाता है और यह असमानता परिवार के सदस्यों के तथा माता पिता के द्वारा ही किया जाती है। यानी कि खाने को लेकर भी गर्ल्स और बॉयज़ में भेदभाव किया जाता है। क्या किया जाता है कि बॉयज़ को अच्छा खाने के लिए दिया जाता है और गर्ल्स को कम, तो मैं नहीं कहूँगी कम तो नहीं देते हैं, बट यस उतना नहीं देते हैं। क्या थिंकिंग होती है, अगर एक ग्लास मिल्क है, आप ये मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या करेंगे, वो बॉयज़ को देंगे, गर्ल्स को बिल्कुल नहीं देंगे। तो वो बॉयज़ के खाने का अच्छे से ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि उसे ताकत ज़्यादा चाहिए, उसे वर्क बहुत करना है। तो ये भेदभाव आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप अपने आसपास में भी देख सकते हो, अगर एक मिडिल क्लास है तो उसने ये चीज़ें देखी हुई होती हैं। आसपास देख सकते हो, अपने चारों तरफ आप एक समाज में रहते हो, तो आपको कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा बीएड की क्लासेस देख लीजिए, मेरी क्लासेस देख लीजिए, एक ही पॉइंट में, एक ही वीडियो में आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको समझ भी आ जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें हमारे आसपास से निकल के आई हैं जो बीएड में है मोस्टली। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे, वो है आपका रहन सहन। जेंडर असमानता बालक और बालिकाओं के रहन सहन के स्तर से भी स्पष्ट होती है, यानी कि परिलक्षित है। बालिकाओं हेतु समुचित वस्त्र, कक्षा आदि की व्यवस्था न की जाकर सारी व्यवस्था और सुख सुविधाओं के केंद्र में बालकों को ही रखा जाता है। यानी कि गर्ल्स को रहने के लिए इतनी ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं दी जाती हैं जितनी कि बॉयज़ को दी जाती हैं। और सेम है, ये आपने कभी ना कहीं तो फेस किया होगा अपने बचपन में, किसी ना किसी फैमिली को तो ऐसा देखा ही होगा जिनमें ये होता होगा। थर्ड पॉइंट है आपका एजुकेशन, और ये तो आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा। बालिकाओं की पिछड़ी स्थिति का एक प्रमुख कारण है उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था न होना। लड़की को पराया धन समझते हैं और उनकी शिक्षा पर व्यय नहीं करते, जिससे कि शैक्षिक दृष्टि से वे बालकों की अपेक्षा पिछड़ जाती हैं। ये तो बहुत ज़्यादा देखा है। आप एनएसएस का, एनसीसी का कैंप देख लीजिए। अगर एनएसएस का कैंप और एनसीसी का कैंप किसी गांव में आप करते हो, मैंने किया था अपनी ग्रेजुएशन टाइम में, तो आपको वहाँ कितनी लड़कियाँ मिल जाएंगी जो स्कूल नहीं जाती हैं, और उनके भाई जो हैं वो इतने बड़े बड़े स्कूल्स में जाते थे, और लड़कियाँ सिर्फ घर का काम करती थी, उन्हें एजुकेशन नहीं दी जाती। तो ये माना जाता है कि यार दूसरे घर जाएगी, वहीं तो करना है, क्या करना है, तो उन्हें क्या पढ़ाना। तो ये थिंकिंग है ना, ये भी आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी, सुनी होगी कि लड़कियों को एजुकेशन पर उतना फोकस नहीं करते हैं। हालांकि टाइम चेंज हुआ है, बहुत चेंज हुआ है, बट फिर भी अभी ये चीज़ें बाकी हैं हमारे समाज में जिन्हें चेंज होना है, कि आज भी लड़कों को एजुकेशन के मामले में ऊपर और लड़कियों को नीचे रखा जाता है। फोर्थ पॉइंट है आपका सामाजिक कार्यों में सहभागिता। ठीक है, बालिकाओं के साथ होने वाले असमानतापूर्ण व्यवहार सामाजिक कार्यों में सहभागिता के अवसर पर देखा जा सकता है। बालकों को सामाजिक कार्यों में अधिक प्राथमिकता दी जाती है, वहीं बालिकाओं को इन क्रियाकलापों से दूर रखा जाता है, क्योंकि स्त्रियों को घरेलू कार्यों के ही योग्य समझा जाता है। इसे आप एग्जाम्पल से समझिए। अगर आपकी सोसाइटी में कुछ वर्क होता है, अगर उसमें सजेशन एक बॉय दे रहा है और एक गर्ल दे रही है, तो बिलीव मी वो गर्ल्स के सजेशन को ध्यान नहीं देंगे, वो बॉयज़ के सजेशन को ऊपर रखेंगे, क्योंकि एक तो सोसाइटी के जो काम करने वाले हैं वो वही हैं, हमारे थोड़े से बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की थिंकिंग है। ये मेरे साथ आज भी फील हुआ है, ये चीज़ें आज भी होती हैं कि अगर आप कहीं बाहर के लोगों को, क्योंकि हमें नहीं पता ना बाहर समाज कैसा है, फैमिली एजुकेटेड हो रही हैं, टाइम टू टाइम हो रही हैं, बट आज भी उन लोगों का यही है कि बॉयज़ जो हैं वो अच्छे से माइंड रखते हैं, उनका माइंड डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, उनकी थिंकिंग अच्छी होती है गर्ल्स के मुकाबले। गर्ल्स की कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई है, तो वो गर्ल्स के सजेशन को उतनी वैल्यू नहीं देते, गर्ल्स को सामाजिक कार्यों में वो ऐड भी नहीं करेंगे अपनी खुशी से, बॉयज़ को वो ज़्यादा वैल्यू देते हैं। आपका फिफ्थ पॉइंट आ जाता है निर्णय लेने का विषय। बालिकाओं को बालकों की अपेक्षा निर्णय लेने की छूट परिवार तथा समाज में प्रदान नहीं की जाती है। बालिकाएं पिता, पति तथा पुत्र के सन्निग्ध ही जीवन व्यतीत करती हैं और आजीवन इन्हीं पर आधारित रहती हैं, अतः निर्णय लेने वाले विषयों पर लैंगिक असमानता दिखाई जाती है। फर्स्टली तो अगर मेरी थोड़ी सी हिंदी ऊपर नीचे होती है तो प्लीज़ वो उसे ध्यान रख लेना। मैं आपको समझा तो पाती हूँ, बट ये जो वर्ड्स हैं उन्हें पढ़ना हिंदी में काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। ठीक है, तो अब निर्णय लेना, जैसे मैंने सेम कहा कि अगर आपकी फैमिली में कोई निर्णय लिया जा रहा है समाज का, तो मैंने आपको पहले बता दिया था ऊपर एग्जाम्पल देके, तो उसे आप इससे भी जोड़ सकते हो। तो अगर कोई फैसला लेने की बात है तो गर्ल्स को उसमें वैल्यू नहीं दी जाती है, चाहे आप किसी की वाइफ हो, चाहे आप किसी की बेटी हो, चाहे आप किसी की माँ हो, वहाँ बेटों को, लड़कों को ज़्यादा वैल्यू दी
दी जाती है। बेटों से मतलब लड़कों को, उसकी फैमिली में जो भी बॉयज़ हैं उनको वैल्यू ज़्यादा दी जाती है। यानी कि ये कह दिया जाता है जो उसका फैसला होगा वही हमारा अंतिम फैसला होगा। तो ऐसा निर्णय लेने की भी जो छूट है वो गर्ल्स को नहीं दी जाती। 6 है आपका जिम्मेदारियों के वितरण में। बालिकाएं चाहे कितनी भी योग्य क्यों ना हो, परंतु उन्हें बाह्य और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रदान नहीं की जाती, क्योंकि यह धारणा है कि पुरुष ही जिम्मेदारियां विशेषतः घर से बाहर का जो कार्य है उस अच्छी तरह कर सकते हैं। और इस प्रकार जिम्मेदारियों के वितरण में भी हमें लिंग यानी कि जेंडर असमानता देखने के लिए मिल जाती है। सेम जो आपकी जिम्मेदारी है वो भी वो गर्ल्स को नहीं दी जाके बॉयज़ को दी जाती है। स्पेशली घर से बाहर का कुछ काम होता है तो क्या देखने के लिए मिलता है, तू रहने दे, तेरा भाई कर लेगा या तेरे पापा कर लेंगे, या कोई भी लड़कों के लिए। तो आपकी जो जिम्मेदारी है उस पर भी आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा कि असमानता हो रही है। 7 पॉइंट इज आर्थिक सुरक्षा तथा अधिकारों में। बालिकाओं को आर्थिक सुरक्षा और अधिकारों में भी असमानता व्यवहार का सामना करना पड़ता है। पितृसत्ता भारतीय व्यवस्थाओं में स्त्रियों को पिता तथा ससुर दोनों ही स्थानों पर आर्थिक संपत्ति का अधिकार प्रदान नहीं किया जाता। भले ही उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा प्रावधान किया गया हो, परंतु वास्तविक स्थिति तो यही है कि वे सदैव अपने अधिकारों और आर्थिक हितों के लिए पुरुषों पर निर्भर रहते हैं। ऐसी स्थिति में असमानता आपको देखने के लिए मिलती है। आर्थिक सुरक्षा इन द सेंस क्या होता है कि जो आपके पेरेंट्स हैं, है ना, उनकी जो भी आप बोल सकते हो जमा पूंजी है, उनकी लाइफस्टाइल की जो भी है, तो उसमें बॉयज़ को दिया जाता है कि लड़के की है लड़की की नहीं है। वो आप किसी से भी लगा सकते हो, ज़मीन हो या उनका घर हो, कुछ भी, लाइक पार्टिसिपेट गर्ल्स में नहीं किया जाता। और सेम ससुर के साथ भी ऐसा होता है कि वो भी बेटे को और वो भी बेटे को, तो गर्ल्स को कहीं भी एक ऐसी आर्थिक मजबूती नहीं मिलती है, अधिकार नहीं मिलता है जो कि सिर्फ उसका हो। आपका लास्ट पॉइंट है यहाँ पे धार्मिक कार्यों में। धार्मिक क्रियाकलापों में पुत्रों के द्वारा ही उनका संपादन किया जाता है। बालिकाएं इस दृष्टि से भी असमानता व्यवहार को सहन करती हैं, चाहे वो पिंडदान हो, मुखाग्नि हो या श्राद्ध, नरक से मुक्ति इत्यादि दिलाने में पुत्रों को ही महत्व दिया जाता है। आपने देखा होगा कि अभी तो श्राद्ध भी चल रहे हैं, तो श्राद्ध का क्या किया जाता है कि गर्ल्स नहीं करती हैं, उसे बॉयज़ करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं सेम आपको कहीं ना कहीं असमानता देखने के लिए मिली जाती है। इस प्रकार जो जेंडर असमानता से तात्पर्य है वो ऐसी जेंडर से है जिनको आज भी समानता और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है और उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। सो आई होप ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रही होगी एंड आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। अभी आपको इसके नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ बुक डाउनलोड कर सकते हो, बहुत अच्छा है, डाउनलोड कर लीजिए, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। क्योंकि बीएड में यार टाइम नहीं लगाना है, आपको सिर्फ पॉइंट्स को क्लियर करना है कि आपको लिखना क्या है, उस टॉपिक से मतलब क्या है। अदरवाइज आप नोट्स मत बनाओ, स्पेशली हैंडमेड नोट्स तो मत बनाओ। मार्केट से बाय कर सकते हो, मार्केट से बाय कर लो, मेरे से बाय कर सकते हो, मेरे से बाय कर लो, या आप स्क्रीन ले लो जिससे मैं क्लासेस ले रही हूँ, आपके लिए ये भी यूजफुल रही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।